तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जवाब है वर्ष 1961 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जवाब है वर्ष 2001 में। वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है। दूसरा कथन है, यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। और तीसरा कथन है, घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि से निर्यात में सुधार होता है। तो इसमें केवल पहला कथन और दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता है? तो इसका जवाब है 145 डिग्री से ऊपर। अगला प्रश्न है, स्लिप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब है क्रिकेट से। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो चना और अरहर। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण डैश द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो इसका जवाब है एनआई के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप यानी कि नकदी रूप का उदाहरण है? तो इसका जवाब है मुद्रा नोट। भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो वर्ष 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो समय पर आयकर का भुगतान करना, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, समृद्ध धरोहर को महत्व देना और वैज्ञानिक सोच का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना या नर्तक है? तो इसका जवाब है सदाशिव प्रधान। महासागरीय ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज की रोशनी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? तो इसका जवाब है महासागर। बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में डैश स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो इसका जवाब है 5 राज्यों का। मधु मंसूरी हसमुख डैश राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता है? तो इसका जवाब है झारखंड के। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण डैश को संदर्भित करता है? तो पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाना। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक की आत्मकथा लिखी? तो इसका जवाब है रिकी पॉन्टिंग। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया था? तो इसका जवाब है साइमन कमीशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 37 में। एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो इसका जवाब है रुडयार्ड किपलिंग ने। अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोक के ब्राह्मी का अर्थ समझाया था? तो इसका जवाब है जेम्स प्रिंसेप। मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो 1/10 भाग। भारत के संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तीस्ता बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब है सिक्किम में। तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तो इसका जवाब है भरतनाट्यम की। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो इसका जवाब है हिमालय।
निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका जवाब है कन्नौज। भारत में स्थित मंदिरों की संरचनाओं को उनकी किस भाग के आधार पर फामसाना और लैटिना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जवाब है शिखर के आधार पर। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब है सावरकर बंधु ने। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की? तो इसका जवाब है रामकृष्ण मिशन की। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। पंजाब के संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका जवाब है मथुरा शैली से। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासियों द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब है धीमसा। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू और तेज करना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक मजबूत आधार मिल सके। प्रायः शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला कुम्भी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो इसका जवाब है डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण। हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जवाब है बौद्ध समुदाय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1964 में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल हैं जो डैश होंगे? तो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 संख्या किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण। बाकी जिससे संबंधित हैं तो वो हैं श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून और निर्वाह वेतन सुनिश्चित करना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केंद्रकीय आवरण के पास बैरल के आकार के अंगकों का एक युग्म स्थित होता है जो कि कोशिका विभाजन के दौरान गठित समसूत्री तर्कु को अभिविन्यास प्रदान करता है? तो इसका जवाब है तारक केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है? तो पिघली हुई चट्टानें। उस स्थान का नाम बताइए जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के निशान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका जवाब है सतारा में। सोलर चरखा मिशन योजना भारत सरकार के डैश द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सर्प देवी मनसा की पूजा से जुड़ा है? तो देवधानी। अटल भूजल योजना को स्थायी डैश प्रबंधन पर लक्षित किया गया है? तो स्थायी भूजल पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई स्कूल शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को होशंग शाह का मकबरा, हिंडोल महल, चंपा बावली और जहाज महल देखने के लिए भ्रमण पर ले जाएगी? तो इसका जवाब है मांडू मध्य प्रदेश, यानी कि ये सभी मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक या नृत्यांगना निम्नलिखित दो नृत्यों भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी?
तो वर्ष 1951 और 82 में